स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, पर कुछ खेलें ऐसी है जो इंडोर ही चलती हैं। हमारे पास इंडोर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि हम उन खेलों के लिए खिलाड़ियों को आगे नहीं ला पा रहे हैं। और इसके लिए ही मैंने प्रयास किया कि ये जो पड्डल ग्राउंड जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम में नहीं, सरकार के नाम में था, मुख्यमंत्री से जब बात की तो उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए और उसके बाद जो है आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हम इसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसमें बैडमिंटन के 6 कोर्ट बन सकते हैं, बास्केटबॉल का होगा, वॉलीबॉल का होगा। देखिए, जब मैंने बात रखी तो विरोध हुआ था और विरोध भी हुआ क्योंकि जानकारी नहीं थी उनको, और स्पष्ट जानकारी नहीं रहते हुए जब विरोध हुआ तो उनसे मैंने बात की भी क्या मेरा प्रपोज़ल है। जब भी हमारा शिवरात्रि होती है तो जो पार्किंग एरिया हम बनाने जा रहे हैं नीचे, या जो निचला हॉल होगा उसको हम मेलों के जो हमारे जो देवता लोग हैं उनको बैठने का प्रावधान कर सकते हैं। इस वक्त हम छोटा पड्डल मैदान में हैं और यहाँ पे प्रस्तावित है इंडोर स्टेडियम। इस इंडोर स्टेडियम को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं और स्थानीय विधायक अनिल शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं। किस तरह से योजना जो है इस ग्राउंड में जो है इंडोर स्टेडियम की है सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, जो खेलें होती है, कुछ खेलें तो बाहर खेली जा सकती है, जो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, पर कुछ खेलें ऐसी है जो इंडोर ही चलती हैं। परंतु हमारे पास इंडोर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हमें लगता है कि हम उन खेलों के लिए खिलाड़ियों को आगे नहीं ला पा रहे हैं। और उसके लिए मैंने प्रयास कई सालों से कर रहा हूँ, पर धरातल में कुछ चीज़ों को ज़मीन ना उपलब्ध होने की वजह से मैं उसको कर नहीं पाया। और इसके लिए ही मैंने प्रयास किया कि ये जो पड्डल ग्राउंड जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम में नहीं, सरकार के नाम में था, और इसके लिए जो है मैंने मुख्यमंत्री से जब बात की तो उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए और उसके बाद जो है आज ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पे हम इसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं। पहले प्रस्तावित मेरे 2 हॉल बनाने का था यहाँ पर, कि 2 बड़े-बड़े हॉल जहाँ हर तरह की फैसिलिटी मैं कर सकूँ, परंतु मुझे लगता था कि मैं पहले एक हॉल से शुरू करता हूँ 60x40 का जो हमारा हॉल बनेगा, और सीटिंग कैपेसिटी की वजह से थोड़ा सा उसमें बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसमें बैठने की सुविधा भी हम करेंगे। उसमें बैडमिंटन के 6 कोर्ट बन सकते हैं, बास्केटबॉल का होगा, वॉलीबॉल का होगा, और दूसरे जो गेमें हैं सभी इंडोर गेम जो हम वहाँ पर शूटिंग रेंज जैसी भी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। परंतु बेसिकली जो मेरा सोच है कि मैं ज़िले के अंदर हम जो बनाने जाएंगे उसको रघुनाथ में पद्धर में करेंगे, जिसमें लगभग 70 बीघे ज़मीन जो है वो 3 है, फॉरेस्ट की लैंड भी है, प्राइवेट लैंड भी है, हेल्थ के नाम पे है। तो मैं लगभग 1 साल से इसके पीछे पड़ा रहा। डिमार्केशन 60 साल पहले तक नहीं हुई, तो 60 साल तक डिमार्केशन नहीं हुई। डिमार्केशन करने के बाद मैंने जो खसरा नंबर जो हम ट्रांसफ़र कर सकते थे पूरी जानकारी लेकर मुख्यमंत्री से मैं अभी मिला, और उन्होंने उसी वक्त जो है कैबिनेट के अंदर इस प्रपोजल को लाने की बात कही है। तो कैबिनेट में लाने से सीधा है कि रास्ता साफ हो जाता है कि कैबिनेट जो है सुप्रीम है, वो किसी की लैंड को ट्रांसफ़र जब कर देगी तो मुझे लगता है कि जो और हमारी जो 400 मीटर ट्रैक है, या हमारा हॉकी की फील्ड है, या फुटबॉल की है, वो सभी चीज़ें हम जो है रघुनाथ पद्धर में कर सकते हैं। तो ये प्रयास है, वो इंडोर हॉल भी बनेगा, स्विमिंग पूल भी बनेगा। तो शहर, क्योंकि एक साई स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया की तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए अलग से प्रोजेक्ट आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं यदि समय रहते इस चीज़ को मैं केंद्र तक पहुंचाऊं, और इसी 2025 तक हमारा जो ये खेलो इंडिया ख़त्म ना हो जाए उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट सारे मेरे केंद्र सरकार तक पहुंचे। और मैं आदरणीय निर्णय से पीछे भी मिला था, उन्होंने कहा भी कोई भी प्रोजेक्ट हो उनको मेरे पास लाओ। तो मुझे लगता है कि आज केंद्र नेतृत्व में मैं यदि इस चीज़ को पहुंचाऊंगा तो मुझे लगता है कि इसको प्राथमिकता के तौर पर पैसा मिलेगा, और मंडी को भी एक जो है एक अच्छा खेलों के बारे में जोड़ सकूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। देखा जा रहा है सर, इसका स्पोर्ट्स का जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है इसका विरोध भी हो रहा है, और मेले के दौरान यहाँ पर जो है गतिविधियाँ जो है व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हैं, तो उनका जो है किस तरह की योजना है, कहाँ ये गतिविधियाँ होगी? देखिए, जब मैंने बात रखी तो विरोध हुआ था
और विरोध भी हुआ क्योंकि जानकारी नहीं थी उनको, और स्पष्ट जानकारी नहीं रहते हुए जब विरोध हुआ तो उनसे मैंने बात की भी क्या मेरा प्रपोज़ल है और कितनी जगह में इसमें जो है इसमें आएगी। और उनको ये भी कहा गया कि आप ये देखिए कि जब भी हमारा शिवरात्रि होती है तो जो पार्किंग एरिया हम बनाने जा रहे हैं नीचे, या जो निचला हॉल होगा उसको हम मेलों के जो हमारे जो देवता लोग हैं उनको बैठने का प्रावधान कर सकते हैं। और बाहर भी काफ़ी जगह बच रही है जहाँ पर हम इस वक्त जो है उनको देवताओं को बैठने का प्रावधान कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई, उन्होंने इस बात को महसूस किया, वो बात अब इसमें से ये नहीं है। और जब यहाँ झूले लगते थे, झूलों के लिए ग्राउंड में, अब आप देखिए सुंदरनगर में कितना ग्राउंड है, वहाँ झूले भी लगते हैं, यहाँ मेले भी होते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि मेलों को कहीं और ले जाने की बात भी मैंने जैसे किया था। हमारे सर्दियों में जगह दरिया के पास भी कुछ जगह बहुत ज़्यादा है, वो तो लोगों की इच्छा करती है कि वहाँ चाहे 1-2 महीने बैठे रहें, वहाँ तो इतनी जगह हमारे पास उपलब्ध है। और मैंने इसलिए वहाँ पर कई बार पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जगह। तो आगे भविष्य में कुछ ऐसा हो तो वहाँ भी सोचा जा सकता है। अब सबसे बड़ा बात है कि जब हम बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जो है वो बहुत चिंता करते हैं। हम नशे की तरफ से बच्चों को खेलों की तरफ ले जाएं, ये मेरा प्रयास है। इसलिए मैं उनसे भी कहूँगा कि केवल विरोध करने के लिए कि मेरा विरोध करना है, उसके लिए विरोध करने की जगह वो तथ्यों पे जाएं और इस बात को देखें कि यदि कोई ज़मीन मेरे को मिल जाती है, कहीं फॉरेस्ट लैंड मिलती है जो ट्रांसफ़र करके हो सकता है, वो कहता है विधायक करेगा। विधायक सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बंदिश लगा दी है तो विधायक क्या कर सकता है? यदि उनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक भी वो पहुँच सकते हैं तो वहाँ से परमिशन ले आइए, हम वहाँ के लिए भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस वक्त आप अपोजिशन में हैं, दोनों सरकारों में आप रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, सीएम सुक्खू हैं, उनके साथ आपकी नज़दीकियाँ भी काफ़ी मानी जाती हैं। तो किस तरह के नए प्रोजेक्ट हैं जो आप मंडी के लिए लाना चाहते हैं प्रदेश सरकार के माध्यम से? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। और यही कारण है कि चाहे मगवाई में मेरा जो मैंने फाउंडेशन स्टोन रखवाया था उसमें राजवीर भद्र सिंह जी मेरे माध्यम से रखा था, क्योंकि सबसे बड़ा जिला का वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो बन रहा था, आज वो रुका पड़ा है। आज कोटली का अस्पताल है वो रुका पड़ा है, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग रुकी पड़ी है। तो जो विकास के काम है वो सभी जगह जो है धरातल में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उनके लिए फंडिंग का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। कॉलेज की बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, कॉलेज की बिल्डिंग को भी 10 करोड़ रुपया हमने जो हमारे फंड्स हैं, स्कूल के कॉलेज के फंड्स हैं, वहाँ से दिया है पैसा। प्रदेश सरकार के माध्यम से वहाँ भी पैसा नहीं आया। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो विकास रुकेगा, जब पैसा नहीं आएगा तो विकास रुक जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आप नहीं दे सकते हैं तो मेरा जो विधायक का पैसा है इसमें से पैसा दे दें। तो 22 करोड़ की बाईपास का मैंने उनको जो है प्राथमिकता पे दौर भेज दिया उन्होंने कि 22 करोड़ की मेरा बाईपास बन जाएगा स्पोर्ट्स के जो रघुनाथ पद्धर के साथ है। तो इस तरह का ये जो आपका बाईपास में जो हम जो है रेडी फड़ी मार्केट बन सकती है जिसको हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी 2 करोड़ का देने का उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया मुझे। तो मुझे लगता है कि 2 दिन जैसे 2-4 दिनों में वो पैसा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आज आर्थिक रूप से जो है विकास में पैसा नहीं आने की वजह से हमें जो है मुश्किल तो आ रही है, परंतु मैं अपनी तरफ से जो भी एक विधायक के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि मैं मुख्यमंत्री से पैसा लाने के में पूरा प्रयास करूंगा और विधानसभा के क्षेत्र से ज़्यादा पैसा लाकर इस चुनाव क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। पिछले दिनों आप स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी मिले हैं, किस तरह की मुलाकात हुई है आपकी? और देखा जा रहा है कि मंडी में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं, चाहे नेरचौक मेडिकल कॉलेज की बात हो, यहाँ से जो है अभी भी जो है पेशेंट जो है PGI चंडीगढ़ या फिर अन्य जगहों पर ही जो है यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। देखिए, आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से होनी चाहिए, ना वो जोनो हॉस्पिटल में चाहे ना मेडिकल कॉलेज में है, लोगों को जो है या एम्स में जाना पड़ रहा है या PGI में जाना पड़ रहा है, ये बात चिंता का विषय भी है। और इसके लिए मैंने कहा कि कोटली में हमारा जो आदर्श स्वास्थ्य केंद्र जो है जो हर विधानसभा में मिलना, उसके लिए कोटली में जो उसको मंडी में जो हॉस्पिटल था उसको मैंने कोटली में शिफ्ट करने के लिए प्रयास किया है, और वो शायद उसमें बहुत जल्द फैसला हो जाएगा सरकार का। परंतु इसमें मैंने नड्डा से, जो आपने कहा कि नड्डा से मैं मिला, और उसमें मैं कहा कि मुझे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, आप मंडी में हमारे पास एक नर्सिंग हॉस्टल जो 9 करोड़ से बनने जा रहा है पर पैसा है नहीं, और वैसे ही वहाँ पार्किंग की सुविधा कम से कम 200 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा जब 18 करोड़ की DPR मैंने बना के रखी है। दोनों को लेकर मैं आदरणीय नड्डा से मिला था और उनसे मैंने कहा कि मुझे यदि आर्थिक रूप से आप मदद कर सकते हैं तो ये फैसिलिटी भी हम करेंगे, और उसके लिए जो भी कमी हमारे जो हॉस्पिटल में है उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप बताइए। उस बीच पहले तो मैं 2 काम लेके गया,
अभी इनके ऊपर में परमिशन आती है तो उसके बाद मैं दूसरे जो स्टेप की तरफ बढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मैं मदद ला सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चुनाव क्षेत्र के लिए एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो केंद्र में बैठे हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लिए काम करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सदर विधायक अनिल शर्मा जी, जहां इन्होंने जो मंडी छोटा पड्डल मैदान है वहां पे इंडोर स्टेडियम को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरह से यह पड्डल मैदान में जो इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा इसको लेकर जानकारी दी। वहीं इन्होंने बताया कि विभिन्न प्रोजेक्ट जो हैं इनके जो है मंडी शहर को लेकर है, चाहे प्रदेश सरकार के माध्यम से पूरे होने हो या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे होने हो, उनको जो है अमली जामा किस तरह से पहनाया जाएगा इसको लेकर भी इन्होंने जो है हमारे साथ बातचीत की है और आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट को किस तरह से पूरा किया जाएगा इसको लेकर भी इन्होंने जानकारी साझा की। द समर न्यूज़ के लिए मंडी से धर्मवीर।